आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। सवाल हमारा दिया है कि गति का प्रथम एवं द्वितीय समीकरण लिखिए तथा उसे सिद्ध कीजिए। ठीक है, तो हम जानते हैं कि अगर हमारा यदि त्वरण हमारा नियत हो, यदि त्वरण ए का मान नियत हो तो हम लोग क्या लिखते हैं, गति का अगर समीकरण लिखें तो गति का प्रथम समीकरण क्या है, या गति का प्रथम नियम। ठीक है, गति का प्रथम नियम हम जानते होता है v बराबर u प्लस ए टी। ठीक है, जहाँ पे u जो है आपका है t बराबर 0 पर वेग, शून्य समय पर वेग, या t बराबर किसी समय t1 पर वेग, इसे प्रारंभिक वेग कहते हैं। ठीक है, t बराबर 0 शून्य पर वेग और v बराबर समय t पर वेग होता है। ये आपका नियत है त्वरण। ठीक है, और गति का द्वितीय नियम क्या है, गति का द्वितीय नियम हम ना कह के इसके हम समीकरण कहें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, तो गति का द्वितीय समीकरण क्या होगा, ये होता है हमारा s बराबर चली गई दूरी t समय में, ये बराबर होता है ut प्लस 1/2 at स्क्वायर। ठीक है, याद रखना कि ये तभी हमारा दोनों समीकरण तभी आते हैं जब हमारा ए त्वरण जो है नियत होता, तब हमारे गति के समीकरण आते हैं। ठीक है, तो इन दोनों को सिद्ध करना है तो इनको हम लोग क्या करते हैं, ग्राफ की विधि से सिद्ध करते हैं। तो यहाँ से हम देख रहे हैं कि हमारा v का ग्राफ जो है t के समय के साथ कैसे है, एक सरल रेखा है, क्योंकि v बराबर आप इसको ऐसे लिख सकते हैं v माइनस यू बराबर ए टी है। ठीक है, तो y बराबर एम एक्स का ग्राफ इस टाइप का है, तो y बराबर एम एक्स किसका ग्राफ होता है, ये हमारा एक सरल रेखा का ग्राफ होता है, तो इस टाइप का बन रहा है। तो इसलिए हम लोग एक सरल रेखा बनाते हैं जहाँ पे t बराबर 0 पर, ठीक है, t बराबर 0 पर हमारा v जो है u है, और t बराबर समय t पर हमारा वेग v जो है v के बराबर है। ठीक है, तो यहाँ से अगर ग्राफ खींचे हम लोग तो ये हमारा ग्राफ है इसके बारे में। ठीक है, v और t के बीच में ग्राफ है। हम देखेंगे यहाँ से t बराबर 0 पे हमारा वेग v था, सॉरी u था, यहाँ पे u मैंने दिखाया। इसके बाद हमारा कैसे बढ़ रहा है, उसके साथ लीनियर मतलब हमारा ऋज रेखी ऐसे पाथ में सरल रेखा में ऐसे बढ़ रहा है आगे तरफ। y बराबर ये एम एक्स यानी कि v बराबर यू टी का ग्राफ है। ठीक है, तो यहाँ से ये पूरा ग्राफ आपको दिखा रहा है v माइनस यू बराबर ए टी या v बराबर यू प्लस ए टी का ग्राफ ये दिखा रहा है। तो हमें यहाँ से सबसे पहले पहला वाला गति का पहला समीकरण यहाँ से सिद्ध करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम देखें तो अगर हम त्वरण निकालें, ठीक, तो हम जानते हैं त्वरण क्या होता है, वेग और समय ग्राफ की ढाल या उसकी प्रवणता के बराबर होता है। क्योंकि आप जानते हैं त्वरण आपने पढ़ा है, वेग परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, यानी a बराबर होता है v माइनस यू बटा टी। ठीक है, तो यहाँ से v माइनस यू बराबर ए टी ये पढ़ा आपने। ठीक है, या dv बराबर dv बटा dt। ठीक है, तो यहाँ से वेग जो इसका ग्राफ का ढाल होता है वो त्वरण के माने परिमाण के बराबर होता है। ठीक है, तो यहाँ से इसका ढाल देखेंगे, हमारी सरल रेखा a से b तक है। ठीक है, तो ए बी की ढाल क्या हो जाएगी, ये यहाँ से आप देखेंगे हमारा ये हो जाएगा आपका बी सी बटा ए सी। ठीक है, तो इसकी ढाल हो जाएगी बी सी बटा ए सी या सी ए। तो बी सी क्या है आपका, यहाँ से v माइनस यू, यहाँ से आपका b से d तक हमारी दूरी कितनी v है, और c से d तक हमारा u है। तो बी सी को आप लिखते हैं बी डी माइनस सी डी। ठीक है, बटा ए सी। बी डी क्या आपका है v माइनस यू बटा ए सी क्या है, ए से सी हमारा समय है, 0 से t टाइम तक हमारा ये दिखा रहा है। तो ये आपका t हो जाएगा, यानी त्वरण a बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ए टी बराबर क्या हो जाएगा, v माइनस यू। ठीक है, तो v बराबर क्या हो जाएगा, u प्लस ए टी। यही आपका क्या है, गति का प्रथम समीकरण है। ठीक है, ये हमें यहाँ से प्रूफ हो गया। ठीक, ये आपका v है। इसी प्रकार दूसरे के लिए आते हैं, अगर हम देखें तो ठीक है, दूसरा समीकरण हमें सिद्ध करना अगर तो के लिए अगर हम s निकालें, यानी दूरी गतिशील वस्तु द्वारा तय की गई दूरी t समय में, वो क्या होगा, वेग और समय के बीच का ग्राफ होता है, उसके बीच का क्षेत्रफल के बराबर होता है। क्योंकि हम जानते हैं s बराबर होता है v और t। ठीक है, तो v और t के बीच के क्षेत्रफल का जो ग्राफ होता है, यानी सॉरी ग्राफ का जो क्षेत्रफल होता है वो हमारा तय की गई दूरी के बराबर होगा। तो हमारा ग्राफ क्या होगा, यहाँ से o a b c d के बीच का हमारा ग्राफ होगा। तो क्षेत्रफल सॉरी उसके क्षेत्रफल किसका होगा, ओ ए बी सी डी ए इसका क्षेत्रफल होगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या क्या बना रहा है, ये देखिए हमारा एक त्रिभुज बन रहा है और एक आयत बन रहा है। तो हम लिख देंगे आयत का क्षेत्रफल प्लस हमारा त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो आयत कौन सा हमारा, आयत, ठीक है, आयताकार भुजा या आयत का क्षेत्रफल हो जाएगा आयत ए सी डी ओ का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। ठीक है, त्रिभुज ए बी सी इसका क्षेत्रफल, और इन दोनों को जोड़ देंगे तो पूरा हमें क्षेत्रफल मिल जाएगा। तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा आयत का, देखिए
हमें लंबाई प्लस चौड़ाई होती है, सॉरी लंबाई गुणे चौड़ाई, लंबाई कितनी हमारी टी है और चौड़ाई कितनी है यू है, तो यू गुणे टी हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका आयत का क्षेत्रफल, या इसे आप लिख सकते हैं ए ओ प्लस हमारा सॉरी गुणे होगा कि आयत का क्षेत्रफल भुजा गुणे लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। ठीक है, तो ए ओ गुणे क्या हो जाएगा आपका ओ से डी तक। ठीक है, और प्लस त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो आधार क्या होगा ए सी, ऊंचाई होगा सी बी। ठीक है, ए सी गुणे सी बी। तो यहाँ से ओ ए क्या है आपका, ओ ए है आपका टी गुणे ओ डी है यू प्लस 1/2 ए सी क्या है, ए सी आपका है टी के बराबर। ठीक है, ए से सी ये टाइम टी है और सी बी क्या है वी माइनस यू है। ठीक है, अभी निकाला था हमने, सी बी आपका है वी माइनस यू। ठीक है, ये किसके बराबर है, तय की गई दूरी अगर एस माने तो एस के बराबर है। तो यहाँ से आप लिख सकते हैं एस बराबर यू टी प्लस 1/2 हमारा टी इंटू वी माइनस यू। ठीक है, अब हमें त्वरण के पदों में से लिखना है। ठीक है, तो हमें पता है कि चूंकि ए बराबर क्या होता है वी माइनस यू बटा टी होता है त्वरण। ठीक है, तो यहाँ से अगर हम क्या करें इसमें टी से गुणा कर दें ऊपर नीचे। ठीक है, इसी में अगर टी से गुणा कर दें और टी से भाग दे दें तो क्या हो जाएगा, देखिए यहाँ पे ये आपका ये इसको ऐसे लिख सकते हैं यू टी प्लस 1/2 ये हो जाएगा वी माइनस यू बटा टी इंटू टी स्क्वायर, ये दोनों टी एक साथ और यू वी माइनस यू बटा टी को एक साथ लिख दिया। अब ये पूरा हमारा क्या है त्वरण के बराबर है, ये बराबर ए के है। तो यहाँ से हो जाएगा यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर, इस बराबर यही हमें सिद्ध करना था। तो ये आपका दूसरा समीकरण हो जाएगा। ठीक है, ये थी सिद्धम हो जाएगा, इस प्रकार ये भी हमारा सिद्ध होगा, ये थी सिद्धम। ठीक है, इस प्रकार ये, तो ये हमारा दूसरा वाला है और पहला वाला क्या है, कौन सा है, ये आपका पहला वाला यहाँ से। ठीक है, कक्षा 6 से 12वीं से लेकर नीट IIT JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।